नमस्कार साथियों, मैं राकेश जांगड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सारे कुशल मंगल होंगे। प्रिय दोस्तों, आज का हमारा जो फैक्ट सीरीज है उसके अंतर्गत जो टॉपिक आपको दिखाई दे रहा होगा वो है अरावली की चोटियां और अधीनस्थ बोर्ड के बहुत ही फेवरेट जो टॉपिक जिनको हम लेके चल रहे हैं। और ये मात्र 20 या 25 मिनट का वीडियो होता है और इन वीडियो को करने के बाद मैं उम्मीद करूंगा कि ये टॉपिक आपके बहुत ही शानदार और कंठस्थ हो जाएंगे और एग्जाम के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। और इसके बाद दोस्तों, इसी टॉपिक के संबंधित जो आपको क्विज में है, जो पोल वगैरह है, अपना जो टेलीग्राम चैनल है जीके विद राकेश जांगड़, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां आपको इससे संबंधित सारे पोल क्विज भी मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा जो टॉपिक है अरावली की चोटियां और इसके अंतर्गत हम देखेंगे अरावली के महत्वपूर्ण चोटियां कैसे याद करना है, ट्रिक के माध्यम से और उनकी थ्योरी के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अरावली की चोटियां हैं, हम बात करेंगे पहले लॉन्ग मेथड भी है फिर शॉर्ट ट्रिक भी है। जैसे कि आपको यहां पे दिखाई दे रही दोस्तों, ये है राजस्थान की अरावली की प्रमुख चोटियां गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़ और ये अरावली की चोटियां हैं। इसके बाद आगे का जो पार्ट पढ़ेंगे वो इसके अंतर्गत आपको दिखाई दे रही है। तो इनको हमने ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। पहले आपको मैं थोड़ी विशेषता बता दूं कि याद कैसे करनी है। जैसे कि पहले जो ट्रिक पढ़ेंगे, इसकी ट्रिक देखेंगे तो ये ट्रिक है। हम बात कर रहे हैं पहले कौन सी, दक्षिणी अरावली की चोटियां। पहले आएगी आपकी दक्षिणी अरावली की चोटियां और इनको याद करने के लिए हम बात करेंगे दक्षिणी अरावली की चोटियों को कैसे याद करना है। आपको दक्षिण की पढ़नी है, मध्य की पढ़नी है, उत्तर की पढ़नी है। एग्जाम्पल के तौर पे वो क्या करेगा, दक्षिण की 3 चोटी डाल देगा और 1 चोटी डाल देगा उत्तर की, कि निम्न में से कौन सी है वो दक्षिण की नहीं है। तो इस प्रकार से आपको पहचान करनी है। या दक्षिण की 4 चोटी डाल करके उनका आरोही या अवरोही क्रम पूछ सकता है, ऊंचाई के आधार पे है। तो दक्षिण की अरावली की चोटियों का जो क्रम पढ़ेंगे दोस्तों वो ये है। ट्रिक ये रहेगी, जैसे ये ट्रिक है, गुरु से दिल जरा अच्छा, एक पार्ट तो आ जाएगा है, गुरु से दिल जरा अच्छा। तो इससे कौन सी पढ़ेंगे, गुरु शिखर, से कौन सी है, शेर, दिल से दिलवाड़ा, जर से जरगा है, ऐ से अचलगढ़ है और आ से कौन सी आ जाएगी, आबू है। इसका दूसरा जो पार्ट है मैं पहले समझा दूं, उसके बाद उसकी मैं ट्रिक बता दूंगा। इससे आपके सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी है। चलिए सबसे पहले, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यह चोटी कौन सी दोस्तों, ये गुरु शिखर है। गुरु शिखर है। गुरु शिखर कहां पर है, सुनिए, इसमें सिर्फ जरगा को छोड़ करके बाकी जितनी भी चोटियां हैं वह हम अपने पढ़ेंगे सारी कहां पे है। तो बाकी की सारी चोटियां सिरोही के अंतर्गत है, लेकिन जो जरगा जो चोटी दोस्तों वह कहां पर है, उदयपुर के अंतर्गत है। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे जो जरगा जो चोटी आ जाएगी तो वह कहां पे आ जाएगी, उदयपुर के अंतर्गत। अब गुरु शिखर चोटी कहां पर है, सिरोही के अंतर्गत है। गुरु शिखर चोटी कहां पर है, सिरोही के अंतर्गत है। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। लेकिन यहां पर 5 मीटर का ऋषि दत्तात्रेय का आश्रम बना है। तो यहां पर जो आश्रम है ना वह किसका है, ऋषि दत्तात्रेय का। तो ऋषि दत्ता जो त्रेय हैं उनका आश्रम बना हुआ है, वह कितने मीटर का, 5 मीटर का। इस 5 मीटर के आश्रम को जब जोड़ते हैं तो गुरु शिखर की कुल जो ऊंचाई है वह कितनी बचती है, 1727 मीटर है। तो गुरु शिखर की एग्जिट जो ऊंचाई 1722 मीटर है, ऋषि दत्तात्रेय के आश्रम को जब जोड़ देते हैं तो 1727 मीटर है। ध्यान रहे दोस्तों, 1727 मीटर गुरु शिखर की आप पढ़ोगे, यहाँ पे इसकी ऊंचाई है, आश्रम के समेत है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट ये भी बात है कि राजस्थान के अंतर्गत 1727 के साथ साथ 2 और फैक्ट जुड़ते हैं आपके। जैसे कि जो बनेश्वर धाम है, खंडित शिवलिंग की स्थापना संत मावजी ने कौन से वर्ष की थी, 1727 में की थी। और इसके अलावा जयपुर जो शहर है, नगर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को हुई थी है, वहां भी महत्वपूर्ण है। अब एक बात और है, जो गुरु शिखर है, इसी गुरु शिखर को ही कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था, संतों का शिखर है। गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने जो नाम दिया है वह क्या नाम दिया इसको, संतों का शिखर का है। गुरु से दूसरी कौन सी, शेर चोटी दोस्तों। दूसरी चोटी पढ़ेंगे, शेर चोटी आ जाएगी। और शेर चोटी भी कहां पर है, सिरोही के अंतर्गत। सिरोही
अचलगढ़ सिरोही और सारी सिरोही के अंतर्गत आ रही है, जरगा को छोड़ करके है। लेकिन शेर चोटी सिरोही के अंतर्गत है, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है ना वह कितनी है, 1597 मीटर है। तो शेर चोटी की ऊंचाई कितनी, 1597। याद कैसे करते हैं, हल्दी घाटी का शेर महाराणा प्रताप को कहा जाता है। महाराणा प्रताप सभी को याद होने चाहिए। 9 मई 1540 से लेकर के 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप का देह अवसान हुआ था, मृत्यु हुई थी। तो हल्दी घाटी के शेर जिनका मृत्यु हुई थी 1597 को है, और इस शेर चोटी की ऊंचाई भी कितनी है, 1597 मीटर है, सिरोही के अंतर्गत है। अब आगे दिलवाड़ा फेमस, सुनिए दोस्तों, शेर भी सिरोही में है, दिलवाड़ा भी सिरोही में है। दिलवाड़ा जो फेमस है किसके लिए है, जैन मंदिरों के लिए है। यहाँ पे कुल कितने जैन मंदिर हैं, 5 मंदिर जैन मंदिर आ जाते हैं, और दिलवाड़ा सिरोही के अंतर्गत है। इसकी चोटी की जो ऊंचाई है वह कितनी है, 1442 मीटर है, 1442 मीटर इसकी ऊंचाई है। लेकिन इसमें जो डिफरेंट आएगी कौन सी, जरगा है दोस्तों। जरगा चोटी सिर्फ उदयपुर में, बाकी सारी सिरोही के अंतर्गत है। और इस जरगा की जो ऊंचाई है वह इतनी है, 1431 मीटर है। तो जरगा चोटी की ऊंचाई 1431 मीटर है। ध्यान रहे, जरगा उदयपुर के अंतर्गत है और रागा की पहाड़ी उदयपुर के अंतर्गत है। जरगा और रागा की पहाड़ी का क्षेत्र हमेशा हरा भरा रहता है, और इन दोनों का जो क्षेत्र है उदयपुर के अंतर्गत है, इसको क्या बोलते हैं, देश हरो कहते हैं। तो उदयपुर में जरगा पहाड़ी और दूसरी कौन सी, रागा पहाड़ी के बिटवीन का जो क्षेत्र, मध्य का जो क्षेत्र है वह क्या कहलाता है, उसको देश हरो भी बोल देते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र हमेशा हरा भरा रहता है, तब करके बोलते हैं। जरगा की ऊंचाई 1431 मीटर है। इसके अलावा ये अचलगढ़ दोस्तों, अचलगढ़ फेमस है क्यों, क्योंकि अचलगढ़ बना हुआ है एक दुर्ग है। अचलगढ़ राजस्थान का एक दुर्ग है जो कुंभा ने बनाया था। कुंभा ने सिरोही में 2 दुर्ग बनाए थे। हम बात करते हैं सिरोही के अंतर्गत ही बसंतगढ़ दुर्ग भी है, कुंभा ने बनाया। सिरोही के अंतर्गत भी दुर्ग अचलगढ़ किसने बनाया, कुंभा ने बनाया था। तो अचलगढ़ जो चोटी है, इस चोटी की जो ऊंचाई है वह कितनी है, 1380 मीटर है। 1380 मीटर अचलगढ़ चोटी की ऊंचाई आ जाती है, और जो कहां पर है, सिरोही के अंतर्गत है। और यहीं पे कुंभा के द्वारा दुर्ग बनाया गया। और राजस्थान का जो दुर्ग है अचलगढ़ का, इस दुर्ग को क्या बोल देते हैं, राजस्थान का भंवराथल दुर्ग भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर कुंभा एक बार उपस्थित था नहीं, बाहर गया था। तो क्या हुआ था कि उसकी गैर हाजिरी में महमूद बेगड़ा ने, गुजरात के महमूद बेगड़ा ने यहाँ पे आक्रमण किया था, मंदिरों को तोड़ रहा था। अचानक उसके ऊपर मधुमक्खियों ने आक्रमण कर दिया था, जिसकी वजह से उसको भागना पड़ गया था। इसी वजह से इसको क्या बोल देते हैं, भंवराथल दुर्ग भी कहते हैं। एक बात और इंपॉर्टेंट है, कुंभा ने इसी अचलगढ़ जो दुर्ग के अंतर्गत ओखा रानी का महल भी बनाया था। ओखा रानी का महल है, तो कुंभा ने यहाँ पर अपनी रानी ओखा का महल बनाया। ये जो अचलगढ़ दुर्ग है, इसी अचलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत राजस्थान का अंगूठा मंदिर बना हुआ है। तो राजस्थान का जो अंगूठा जो मंदिर है अचलगढ़ में है, और इसी अचलगढ़ दुर्ग में ही राजस्थान के साहित्यकार कौन से, दुर्साजी आडा, जिन्होंने किरतार बावनी ग्रंथ लिखा, विरुद्ध छतरी ग्रंथ लिखा था। दुर्साजी आडा की 108 मण की पित्तल की जो प्रतिमा है वह भी कहां पर है, अचलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत है। तो ये अचलगढ़ है, इसकी ऊंचाई कितनी, 1380 मीटर है। तो ये हो गई गुरु से दिल जरा अच्छा, गुरु से दिल जरा अच्छा। तो गुरु से देखोगे कौन सी चोटी आ गई, गुरु शिखर। से 1700 कितनी हुई, 22 मीटर। से कौन सी होगी, शेर, 1597 मीटर हो चुकी है। और इसके बाद दिल से दिलवाड़ा कितनी, 1442 मीटर है। जरगा से 1431 मीटर है। अब देखिए दोस्तों, एक ऐसे अचलगढ़ कंफ्यूज होते हैं, ऐसे कौन सी आ गई, अचलगढ़ है, और ऐसे कौन सी आ गई, इसके बाद आबू है। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पहले आबू करें पहले अचलगढ़। देखो ए आ ई ए आ, तो पहले क्या आता है, ए आता है, उसके बाद आ आता है। तो पहले अचलगढ़, उसके बाद आ। अब पहले अचलगढ़ कितनी है, 1380 मीटर। उसके बाद जो आ रही है आबू है, तो आबू की ऊंचाई है कितनी, 1295 मीटर है। तो आबू की ऊंचाई 1295 मीटर है। लेकिन आबू की बात करते हैं, तो आबू क्यों फेमस है, आबू है दोस्तों, ये आबू है, इसका जो प्राचीन नाम है वह क्या था, अर्बुद प्रदेश था। और अर्बुद प्रदेश की जो राजधानी थी तो वह कौन सी थी, चंद्रावती थी। एक बात ये इंपॉर्टेंट है, आबू, आबू है, इसे हिंदू ओलंपस कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। तो
कर्नल जेम्स टोड ने अबू को जो नाम दिया है तो वह क्या नाम दिया है? इसको हिंदू ओलंपिक्स कहा है। तो ये है इसकी खूबियां। तो ये ट्रिक आपकी कंप्लीट होगी। अब इसके पश्चात चलते हैं नेक्स्ट, मध्य अरावली के अंतर्गत है। अभी दक्षिणी अरावली की ओर चल रही बात है। दक्षिणी अरावली का एक पार्ट कंप्लीट हो गया था, दक्षिणी अरावली का चोटियों का दूसरा पार्ट इसके बाद का है। तो सुनिए, उसकी मैं पहले ट्रिक लिखा देता हूं। जैसे कि गुरु से दिल जरा अच्छा के बाद में एक राजा का नाम पढ़ेंगे, एक व्यक्ति का नाम पढ़ेंगे। एक व्यक्ति जिसका नाम क्या, कुंभा। कुंभा है, ये नहाने गया था, इसने नहा लिया, सिर धो लिया। कुंभा ने नहा लिया और बाद में सिर भी धो लिया। तो सिर इसने धो लिया, सिर धोने के बाद इसने सिर के ऊपर क्या लगाया, जेल लगाया। तो जेल डूंगरी। कुंभा ने नहा लिया, धो लिया और जेल लगा लिया। जेल लगा लिया। जेल लगाने के बाद में अब ये कहता है जयराम, पूजा करेगा। मतलब एक व्यक्ति पहले नहाएगा, सिर धोएगा, जेल लगाएगा, जेल लगाने के बाद में मंदिर में पूजा अर्चना करेगा। तो कुंभा ने धो लिया, जेल लगा लिया, जय बोली। अब जय बोलता है तो सुनिए, जय किसकी बोलता है? जय बोलता है ऋषियों की, ऋषियों की है। और इसके जस्ट बाद एक पहाड़ी आएगी, कमलनाथ, और इसके बाद में कौन सी है, सुंदा। तो ट्रिक से जोड़ेंगे है। कुंभा ने धो लिया, जेल लगा लिया, जेल लगा लिया, जेल लगाने के बाद जयराम बोली है। थोड़ा सा एक तीसरा पार्ट जोड़ेंगे। जैसे कि जो ऋषि लोग होते हैं, जो ऋषि लोग होते हैं वो कमल के पत्तों के अंतर्गत है, देवता लोग है, करम कमल के पत्तों के अंतर्गत है, विराजमान रहते हैं। तो सूंदा से हम इसको अलग से जोड़ेंगे, बस एक किसी न प्रकार से हम इसको जोड़ेंगे है। सुनिए, अब बात करें कुंभलगढ़ की है। तो कुंभलगढ़ जो चोटी है दोस्तों, कुंभलगढ़ जो चोटी है, तो इसकी विशेषता पढ़ें कि इसकी स्थिति कहां पे, कुंभा से जो पढ़ेंगे तो चोटी कौन सी है, कुंभलगढ़ है। और कुंभलगढ़ कहां पे, राजसमंद में है। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। तो कितनी ऊंचाई है, 1224 मीटर है। धोलिया डूंगरी, धोलिया जो डूंगरी है, धोलिया से धोलिया डूंगरी, जेल से जेल डूंगरी, दोनों की कॉमन बात यह है कि दोनों जो चोटी है दोस्तों, तो ये कौन से जिले में है, उदयपुर के अंतर्गत। लेकिन ध्यान रहेगा, धोलिया जो डूंगरी है इसकी जो ऊंचाई है वह कितनी है, 1184 मीटर। और जो जेल डूंगरी है इसकी ऊंचाई कितनी है, 1186 मीटर है। तो 12 दूनी 24 मीटर, 1184, 1166 है। आपको विशेष तौर पे इनका क्रम पूछा जाएगा, आरोही अवरोही क्रम। तो कुंभा ने धो लिया, जेल लगा लिया, जयराम, तो इस प्रकार से याद कर सकते हो आप, है जयराम है। तो जयराम चोटी की बात करेंगे दोस्तों, तो यह कितनी है, 1090 मीटर है, 1090 मीटर। लेकिन थोड़ी सी एक बात मैं आपको अलग से बता दूं दोस्तों, वो क्या है, वो ये है कि एक आपके ये आता है जरायम पेशा, यानी कि दोस्तों एक जरायम पेशा ये एक्ट था, और इस एक्ट का प्रावधान 1924 में, 1929 में और 1952 में इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा कानून था, पहले क्या था कि जो जाति जनजाति ज्यादा चोरी करती थी तो उनके ऊपर अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा एक कानून लाया गया था, और उस कानून का नाम था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। और ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कब बना था, 1924 में बना था। और राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसके ऊपर ये जराइम पेशा कानून लगा था तो वह है मीणा जनजाति। तो 1929 में ये जो कानून है कौन सी जनजाति के ऊपर लागू हुआ था, मीणा जनजाति के ऊपर लागू हुआ था। बाद में मीणाओं के ऊपर से इस कानून को हटा कब दिया गया था, 1952 में इस कानून को हटा दिया गया था। तो जराइम पेशा और जयराम, जराइम पेशा मीणाओं पे लागू, जयराम की ऊंचाई कितनी हुई, 1090 मीटर है। अब देखेंगे ऋषि जो लोग हैं उन्होंने कमल के पत्तों में भोजन किया, सूंड से भोजन करने के बाद में ज्यादा भोजन कर लेते हैं तो अकड़ अकड़ के चलते हैं, मकड़ मकड़, तो वहां पे माकड़ मगर आ जाएगी है। अब ऋषिकेश, तो ऋषिकेश कहां पर, सिरोही में ऋषिकेश। कमलनाथ भी कहां पर, सिरोही के अंतर्गत। लेकिन सुंदा की जो पहाड़ी है दोस्तों, तो यह कहां पर है, जालोर के अंतर्गत है। अब ऊंचाई सुनिएगा, ऋषिकेश है सिरोही में, इसकी ऊंचाई है 1017 मीटर। कमलनाथ है, इसकी ऊंचाई कितनी, 1001 मीटर। सुंदा की जो पहाड़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 991 मीटर है। सुंदा की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 991 मीटर है।
इस प्रकार से आपको याद करनी है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कुंभलगढ़ आपको बता ही दिया मैंने। कुंभलगढ़ देखिए, अब देखिए कुंभलगढ़ राजसमंद के अंतर्गत है। कितनी ऊंचाई होगी? 12 दूनी 24 मीटर, 1224 मीटर है। धोलिया डूंगरी उदयपुर में, जेल डूंगरी उदयपुर के अंतर्गत, लेकिन ऊंचाई देखेंगे तो कितनी है? 1184 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 1186 मीटर है। कुंभा ने धोलिया जेल लगा लिया, जय बोली। जय बोली तो जयराम चोटी, और जयराम चोटी कहां पे? सिरोही के अंतर्गत है। राजसमंद उदयपुर, उदयपुर जयराम कहां पे? सिरोही के अंतर्गत है। और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो इसकी ऊंचाई है 1090 मीटर आ जाएगी है। ऋषिकेश भी सिरोही के अंतर्गत है, 1017 मीटर। कमलनाथ की पहाड़ी भी कहां पे है? सिरोही के अंतर्गत है, 1001 मीटर है। लेकिन सुंदा की जो पहाड़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कहां पर? जालोर में है। लेकिन सुंदा की जो पहाड़ी है इसकी ऊंचाई है 991 मीटर है। क्यों खास है दोस्तों? सुंदा की पहाड़ी है, यहां पर राजस्थान का एक पहला अभ्यारण्य प्रस्तावित है। कौन सा? भालू अभ्यारण्य प्रस्तावित है। और यहां पर ही एक कंजर्वेशन सेंटर है, सुंदा माता। तो राजस्थान का एक कंजर्वेशन क्षेत्र है, संरक्षित क्षेत्र है सुंदा माता, जालोर और सिरोही के बीच के अंतर्गत ये फैला हुआ है। और इसके अलावा राजस्थान का जो पहला रोपवे है, राजस्थान का 2006 के अंतर्गत पहला जो रोपवे स्थापित हुआ था। तो राजस्थान का जो पहला रोपवे सुंदा की पहाड़ी पे, लेकिन पहला तो है, लेकिन साथ साथ में राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे है। कितना मीटर है? 800 मीटर लंबा ये रोपवे आ जाता है। तो राजस्थान की ये इस प्रकार से कुछ चोटियां रहेगी है। देखिए नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं मिडिल अरावली की, बीच की अरावली की। अरावली का मध्य का क्षेत्र अजमेर के क्षेत्र के अंतर्गत है। तो अरावली की, मध्य अरावली की जो चोटियां हैं, मध्य जो अरावली की चोटियां हैं विशेष तौर पे कौन से जिले के अंतर्गत? अजमेर के अंतर्गत है। देखिए आपको याद कैसे करनी है, अगर क्रम से पूछे, सिंपल सी मैं बात बताऊंगा तो आपको ये लाइन पढ़नी है, मो ता ना, मो ताना, मो से मोराइजी, ता से तारागढ़, ना से नागपाड़ी। बस मो से मोराइजी, ता से तारागढ़, ना से नागपाड़ी। एक तो यहां पे काम करेगा, एक आपके काम कहां पे करेगा? वो काम दोस्तों आपके यहां पे काम करेगा। मोताना एक क्या है? प्रथा है। मोथाना एक जनजातियों की प्रथा है। और उसमें क्या होता है? किसी जनजाति विशेष में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति कोई साधन लेके जाता है, या कोई व्यक्ति विशेष कोई अपने कहीं से रास्ते से गुजर रहा है, अचानक कोई दुर्घटना हो जाती है, तो किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो क्या करते हैं कि आदिवासियों में उस मृतक का हर्जाना लेते हैं। तो मृतक का जो हर्जाना लेने की प्रथा है ना, उस प्रथा को तो क्या बोलते हैं? मोताना प्रथा। और उसकी जो राशि लेते हैं, मोताना प्रथा में जो ली जाने वाली जो राशि होती है ना, तो उस राशि को क्या कहा जाता है? चडोतरा। तो मोताना प्रथा की जो राशि है ना, उस राशि या रकम को क्या बोलते हैं? चडोतरा कहते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे कराया है, मोताना आपके याद हो जाएगा है। अब देखिए याद, और इसके अलावा कैसे याद करना है, इसमें हमको किस तरीके से पढ़ना है। बस आपको मोताना, ये तीन चीज पढ़नी है। मोताना ये वर्ड पढ़ना है, मोताना। देखिए मो से मोराजी चोटी भी, मोराजी चोटी कहां पे? अजमेर में, टोडगढ़ में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 933 मीटर है। तो इसकी ऊंचाई दोस्तों है 933 मीटर है। क्यों खास है? ये है टोडगढ़ के अंतर्गत। टोडगढ़ दोस्तों, टोडगढ़ क्यों चर्चित है? टोडगढ़ राजस्थान का एक दुर्ग भी है। टोडगढ़ एक क्या है? दुर्ग भी है। और पहले यह एक गांव था, और इस गांव का नाम क्या था? बोरसवाड़ा गांव। तो इस गांव का नाम था बोरसवाड़ा गांव, नाम था ये। और ये जो बोरसवाड़ा जो गांव है, मेवाड़ के भीम सिंह ने, मेवाड़ के भीम सिंह ने ये जो गांव गिफ्ट में दिया था। किनको दिया था? कर्नल जेम्स टोड को। कर्नल जेम्स टोड ने अपने ही नाम से यहां पर फिर एक दुर्ग का निर्माण करवा दिया। तो कर्नल टोड ने यहां पर अपने नाम से दुर्ग का निर्माण करवा दिया। और वह जो दुर्ग है वह क्या कहलाता है? टोडगढ़ कहलाता है। इसी जो टोडगढ़ जो दुर्ग है, इसी में राजस्थान के 2 क्रांतिकारियों को बंदी बनाया गया था। एक तो कौन? विजय सिंह पथिक है, और दूसरा कौन? गोपाल सिंह जी खरवा है। गोपाल सिंह जी खरवा और विजय सिंह जो पथिक है, इन दोनों को कौन कौन से दुर्ग में बंदी बना के रखा गया था? टोडगढ़ दुर्ग के अंतर्गत। गोपाल सिंह जी जो खरवा है दोस्तों,
गोपाल सिंह जी खरवा को सशस्त्र, राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक भी कहते हैं। वो किसको बोलते हैं? गोपाल सिंह जी खरवा को कहा जाता है। टोडगढ़ में विजय सिंह पथिक, गोपाल सिंह खरवा को बंदी बनाया गया था। टोडगढ़ जो गांव है, टोडगढ़ क्षेत्र पहले बोरसवाड़ा के नाम से था। मेवाड़ के भीम सिंह ने यह टोडगढ़ किसको गिफ्ट में कर दिया था? कर्नल जेम्स टोड को गिफ्ट में कर दिया और उसने दुर्ग बना दिया टोडगढ़। राजस्थान का अंग्रेजों के द्वारा जो निर्मित एकमात्र जो दुर्ग है तो वह कौन सा आ जाएगा? टोडगढ़ आ जाएगा। दैट्स क्लियर। अब चलते हैं आगे। अब इसके बाद देखिए तारागढ़ दुर्ग दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है और इस तारागढ़ जो चोटी की ऊंचाई है तो वह कितनी है? 873 मीटर है। 873 मीटर है। नाम रखा था उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी तारावंती के नाम पे। क्या नाम रख दिया? तारागढ़। तभी से इस चोटी का नाम भी क्या है? तारागढ़ है। हालांकि जो दुर्ग है तारागढ़ दुर्ग, ये गढ़ बीठली की पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। नेक्स्ट नाग पहाड़ी भी अजमेर में है और नाग पहाड़ी की जो ऊंचाई है वह कितनी है? 795 मीटर है। नाग पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है। तो नाग पहाड़ी से जो निकलती नदी दोस्तों तो वह कौन सी है? लूणी नदी है। नाग पहाड़ी से निकलने वाली नदी का नाम है लूणी नदी। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए है डालोगे, अगर आपको पता हो तो। क्वेश्चन ये है कि जो लूणी नदी है इसका कुल अपवाह प्रतिशत है कितना है? लूणी नदी का अपवाह परसेंट आपको बताना है वह कितना है, जबकि इस नदी का जो उद्गम हुआ किस पहाड़ी से? नाग पहाड़ी से है। राजस्थान में सबसे ज्यादा लंबा जो नदी द्रोण बनाती है, द्रोणी बनाती है, तो वह नदी कौन सी बनाती है? लूणी नदी बनाती है। तो ये मोताणा, मो से मोरायजी, ता से तारागढ़, ना से नाग पहाड़ी। बस अब रह गई उत्तरी अरावली की चोटियां। बस तो आपकी उत्तरी अरावली की, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में जो चोटियां हैं देखो याद कैसे करोगे? ऊपर सीधे 3 आपसे पूछे तो रूमाल, उत्तरी अरावली में पढ़ेंगे रूमाल, ये है। रूमाल खो गया, तो रूमाल खो गया से पढ़ेंगे अपने। देखिएगा देखो भाई, हम बात कर रहे हैं इस चोटी के अंतर्गत। रघुनाथगढ़ चोटी आ रही है, यहाँ पे है रघुनाथगढ़ चोटी है। रघुनाथगढ़ चोटी है साथियों, तो यह है कहां पर? सीकर के अंतर्गत है। मालखेत चोटी भी कहां पे है? सीकर के अंतर्गत है। रघुनाथगढ़ चोटी की जो ऊंचाई है वह तो है 1055 मीटर है, जबकि मालखेत चोटी है इसकी ऊंचाई कितनी है? 1052 मीटर है। राजस्थान में रघुनाथगढ़ और रोहिल और खंडेला, राजस्थान में यहां से यूरेनियम के भंडार मिले हैं। रघुनाथगढ़ इसके अलावा क्यों चर्चित है? यूरेनियम को लेकर चर्चित है। यहां से यूरेनियम के भी भंडार मिले हैं। लोहागर्ल है साथियों, ये जो लोहागर्ल है इसकी जो ऊंचाई है वह कितनी? 1051 मीटर है। यहां से प्रश्न आते हैं। बाकी चोटी में आप 1-2 मीटर का फर्क पड़ो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे 1-1 मीटर का फर्क पेपर में पूछ सकते हैं। जैसे 1052 मीटर, सॉरी 55, 1052 मीटर, 1051 मीटर। तो ये दायरा आपको पढ़ना है, ये डिजिट, ये संख्या आपको याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सुनिएगा, खो। राजस्थान में जो खो चोटी है साथियों, तो राजस्थान के अंतर्गत एक जो खो चोटी है तो ये कहां पर है? जयपुर के अंतर्गत है। खो चोटी कहां पर है? जयपुर के अंतर्गत। इसकी ऊंचाई कितनी है? 920। लेकिन ध्यान रहे, आपसे पूछ ले खो दरीबा, पूछ ले खो दरीबा, तो खो जो दरीबा है ना, यह कहां पर है? अलवर के अंतर्गत है। तो ये अलवर में है। और राजस्थान में तांबे का एक भंडार है। तांबे यहां से प्राप्त, जैसे खेतड़ी, सिंगाना, खो दरीबा, ये राजस्थान में किसके भंडार है? तांबे के लिए चर्चित है। तो खो जो दरीबा पढ़ेंगे तो ये तो कहां पे? अलवर में है। खाली खो चोटी पढ़ेंगे तो कहां पे? जयपुर में है। 920 मीटर की है। बेरांच चोटी है, तो बेरांच चोटी की ऊंचाई कितनी है? 720 मीटर है। 792, सॉरी, बेरांच चोटी कितनी है? 792 मीटर है। तो बेरांच चोटी की जो ऊंचाई पढ़ेंगे 792 मीटर है। और ये बेरांच जो चोटी है ये भी कहां पर है? अलवर जिले के अंतर्गत है। तो बेरांच जो चोटी पढ़ेंगे ये अलवर के अंतर्गत आ जाएगी है। अलवर में है, 792 मीटर इसकी ऊंचाई है। बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा फेमस है। सुनिए दोस्तों, चौथ माता का जो मंदिर बना है चौथ का बरवाड़ा, वो तो कहां पे? सवाई माधोपुर में। लेकिन आरएस 2018 परी में प्रश्न पूछ लिया कि राजस्थान में बरवाड़ा चोटी कहां पे? और उत्तर जयपुर में है। तो राजस्थान में जो बरवाड़ा चोटी है ना,
तो यह कहां पर है, जयपुर जिले के अंतर्गत। लेकिन बरवाड़ा चोटी की ऊंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या आएगी, 786 मीटर है। तो बरवाड़ा चोटी की ऊंचाई कितनी, 786 मीटर। लेकिन चौथ का बरवाड़ा कहां पे, सवाई माधोपुर में। बरवाड़ा चोटी कहां पे, जयपुर के अंतर्गत। कितनी ऊंचाई, 786 मीटर आ जाती है। इसके पश्चात अब चलते हैं बाबाई चोटी दोस्तों। तो बाबाई जो चोटी है साथियों, तो यह कहां पर, झुंझुनू के अंतर्गत है। और इसकी जो ऊंचाई है तो वह कितनी है, 780 मीटर है। इसके पश्चात आ रही है बिलाली, बिलाल अलवर, बिलाली अलवर के अंतर्गत, बिलाली अलवर के अंतर्गत बिलाली चोटी है। कितनी ऊंचाई, 775 मीटर है। और कौन से जिले के अंतर्गत है, अलवर के अंतर्गत है। अलवर में बैरांच भी आ गई, बिलाली भी आ गई है, बानगढ़ भी आ गई है, सीरावास भी आ गई है, सरिस्का भी आ गई है। ये अलवर के अंतर्गत महत्वपूर्ण चोटियां हैं। अमूमन आपसे सिंपल सिंपल पूछ ले, जैसे कि गुरु से दिल जरा अच्छा, कुंभा ने धो लिया, जय लगा लिया, जय बोली, रघुराम की ऋषि है वो कमल के पत्तों में भोजन करने से, सूंड से करते तो अकड़ अकड़ के चलते हैं, ट्रिक आ गई थी। मध्य में मोताणा, मोराय जी, तारागढ़, नाग पहाड़ी है। सिंपल पूछे, रुमाल है, रूमाल, रुगनाथगढ़, मालखेत, लोहागढ़ आ गया। खो गया है तो यहाँ पे खो चोटी है। 2-3 आपको ये और पढ़नी है। लगभग फैक्ट है, यहां से प्रश्न पूछ लेता है, या तो आरोही या अवरोही क्रम, या चोटी रख करके उनके जिले पूछ सकता है, या चोटी रख करके उनकी ऊंचाई पूछ सकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और कमेंट बॉक्स में आपके जो उत्तर है, जो मैंने क्वेश्चन आपको डाला है, वो भी देना। साथ में ऐसे जो टॉपिक, ऐसे जो कंसेप्ट जिसमें आपको पजल से है, प्रॉब्लम आती है, वो जरूर बताना, ताकि मैं आगे का जो फैक्ट है उन्हीं को लेकर के चलूं। और एक बात और है, वीडियो को जिसने लाइक नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगामी नोटिफिकेशन आप तक है अपडेट होते रहें। तो थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।